एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स विद मनीषा। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 19 तक जो है वो कंप्लीट कर लिया था और आज से हम लोग एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करने वाले हैं। जरा क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इर्रेशनल। हमको बताना है कि कोई भी नंबर, ये जो दिए हुए नंबर हैं, ये जैसे ये नंबर हमको दिया है, ये नंबर हमको दिया है, हमको बताना है कि ये रैशनल है या फिर इर्रेशनल है। तो क्या कह सकते हैं, क्या कभी हम किसी रैशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से माइनस करते हैं तो आंसर कैसा आता है हमारा, इर्रेशनल। इसलिए 2 माइनस रूट 5 कैसा नंबर हो गया हमारा, इर्रेशनल नंबर। उसके बाद अगर मैं सेकंड वाला देखूं तो ये मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 होगा ये सॉल्व करने पर, और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, सिर्फ 3। इसलिए ये कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। आया समझ में। ऐसे क्वेश्चंस हम पहले भी कर चुके हैं। अब जरा थर्ड वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या दिया हुआ है, 2 इंटू रूट 7 और अपॉन में 7 इंटू रूट 7। तो क्या होगा, रूट 7 से रूट 7 कट जाएगा। 2/7 हमारा कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। हाँ बिल्कुल है। अब 1/√2 कैसा नंबर है हमारा, एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कैसी वैल्यू है, √2। √2 कैसा नंबर होता है, इर्रेशनल नंबर। जब भी हम किसी भी नंबर का डिवीजन इर्रेशनल नंबर से करते हैं तो आंसर भी क्या आता है, इर्रेशनल नंबर। अब 2 पाई की अगर हम बात करें तो पाई कैसा नंबर होता है, ऑलरेडी हमारा इर्रेशनल नंबर होता है। और अभी मैंने कहा कि किसी भी नंबर का अगर मैं इर्रेशनल नंबर के साथ एडिशन, सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करती हूँ तो आंसर कैसा आता है मेरा, इर्रेशनल। इसीलिए अगर मैं 2 इंटू पाई करती भी हूँ तो आंसर क्या आएगा मेरा, इर्रेशनल। ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे कल हम लोगों ने एग्जाम्पल के अंदर जितने भी सिंप्लीफिकेशन किए थे, सेम वैसे ही सिंप्लीफिकेशन हमको यहाँ पर भी करना है। देखो जरा, 3 प्लस √3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस √2 हमको दिया हुआ है, यानी कि इस 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से होगा और इस √3 का मल्टीप्लाई भी इस पूरे ब्रैकेट से होगा। तो चलो जरा लिखते हैं, 3 इंटू 2 प्लस √2 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √2। इतना समझ में आया। अब देखो 3 इंटू 2 करेंगे प्लस 3 इंटू √2 करेंगे प्लस √3 इंटू 2 करेंगे प्लस √3 इंटू √2 करेंगे। चलो 3 2 जा 6, 3 इंटू √2 3 √2, यहाँ पर भी 2 इंटू √3 होगा तो 2 √3 और √3 इंटू √2 √6। आया समझ में, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलो इसी का सेकंड वाला क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है, देखो 3 प्लस √3 3 माइनस √3, 3 प्लस √3 3 माइनस √3। क्या ये आइडेंटिटी की याद दिला रहा है, हमने कैसी आइडेंटिटी पढ़ी थी पिछले वीडियोस में, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर कितना होगा 9 और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, तो आंसर क्या आएगा 6। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। क्या हमने कभी एक ऐसी आइडेंटिटी पढ़ी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, हाँ पढ़ी है, वही तो यहाँ पे लगेगी। क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, चलो अब आगे जरा वैल्यूज पुट करते हैं। a की वैल्यू है √5, b की वैल्यू है √2। तो a स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2। चलो √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 5 जा 5, 2 जा 10 और 2 √10।
इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 + 2√10। आया आप सभी को समझ में? चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है, √5 - √2, √5 + √2। सेम कंडीशन है, a - b, a + b। ठीक है, a - b, a + b भी क्या होगा, a² - b²। तो क्या हो जाएगा, अब अगर मैं देखूं तो a की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी √5 और b की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी √2, यानी कि √5² माइनस √2 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर कितना होगा 5 माइनस √2 का स्क्वायर कितना होगा 2। तो आंसर क्या आ जाएगा 5 - 2 3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 हमको क्या दिया हुआ है, देखो जरा। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस से सी ऑफ सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी। मतलब पाई क्या कहलाता है, रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर, यानी कि C/D होता है जो हमारा पाई होता है। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। अब ये जो C/D लिखा है ना, ये ऐसा लग रहा है कि हमने जो पढ़ा है कि पाई एक इरेशनल नंबर है, उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो आप कैसे इसको समझाओगे? ठीक है, हमसे क्या बोला है कि हम बोलते आ रहे हैं आज तक कि पाई जो है एक इरेशनल नंबर है, बट पाई को कहा जाता है सर्कमफेरेंस अपॉन में डायमीटर। सर्कमफेरेंस भी हमारा कैसा नंबर आता है, रैशनल नंबर, और डायमीटर भी हमारा कैसा नंबर आता है, रैशनल नंबर। तो जब दो रैशनल नंबर है तो पाई इरेशनल नंबर कैसे? ठीक है, तो जरा इसको पढ़ते हैं। हमने यहाँ पर ये लिखा हुआ है, देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन, इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन की बात ही नहीं है। रिमेंबर दैट व्हेन यू मेजर द लेंथ विथ अ स्केल और एनी अदर डिवाइस यू ओनली गेट अप्रॉक्सीमेट रैशनल वैल्यू। जब भी कभी आप पाई की वैल्यू निकालोगे तो जो हम 22/7 लिखते हैं या फिर 3.14 लिखते हैं, ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। ठीक है, कभी भी ये हमेशा जो भी हम यूज करते हैं 3.14 या 22/7, ये सिर्फ एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ताकि हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाए, इसीलिए सिर्फ ये दो जो वैल्यूज हैं ये निकाल रखी है। अदरवाइज इसमें कोई डाउट नहीं है कि पाई एक इरेशनल नंबर है। देयरफॉर पाई इज इरेशनल। शुरुआत से पाई जो है वो इरेशनल नंबर ही है, था और रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। आया समझ में? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग बोलो, रिपीटिंग बोलो, है ना? आया समझ में? क्या कहा गया था इसके अंदर कि पाई जो है वो C/D के फॉर्म में लिखता है, तो हम बोलते हैं कि ये रैशनल नंबर है, तो ये तो एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। नहीं भाई, ये कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। हम 22/7 हो गई या 3.14 हो गई, ये जो भी वैल्यूज लेते हैं, ये सिर्फ हमारे सॉल्यूशन को इजी बनाने के लिए जो है वैल्यूज यूज की जाती है, और ये बिल्कुल भी करेक्ट वैल्यूज नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज हैं पाई की। आई होप आप सभी को ये तीनों क्वेश्चंस बड़े आराम से समझ आए होंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।